दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनियां हैं? कौन सा देश सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीता है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीता है? किस देश की सेना सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना है? किस देश की इकोनॉमिक सबसे बड़ी इकोनॉमिक है? सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति किस देश के पास है? और किस देश की करेंसी सबसे ज़्यादा ताकतवर है? इस सब का जवाब एक ही है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। It's America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. जी हाँ, अमेरिका सुपर पावर देश है। विश्व के हर एक छोटे बड़े मसलों पर अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका में होने वाली हर एक घटना का असर विश्व के अन्य देश पर भी पड़ता है। अमेरिका का नाम सुनते ही एक विकसित और एक शक्तिशाली देश की कल्पना मन में आती है। अमेरिका से दुश्मनी लेना कोई भी देश नहीं चाहता है। अमेरिका आज लगभग हर एक क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले सबसे आगे है। क्या अमेरिका हमेशा से इतना शक्तिशाली देश था या फिर अमेरिका ही बाकी देशों की तरह गरीब और गुलाम था? तो चलिए दोस्तों, यही जानने के लिए वीडियो को आगे देखते हैं। बात है 1492 की। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, वो भारत की खोज पे निकले थे और यूरोप के पश्चिम तट से लेकर एशिया के पूर्वी तट तक पहुंचना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच एक दूसरा स्थलीय भाग भी है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस बीच के स्थलीय भाग पर पहुंचे तो उन्हें यही लगा कि उन्होंने भारत की खोज कर ली है, लेकिन उन्होंने पाया कि वहां रहने वाले लोगों का रंग भारतीय जैसा नहीं है। इसलिए उन्होंने इन निवासियों को रेड इंडियन कह के पुकारा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलंबस अपनी मृत्यु तक यही सोचते रहे कि उन्होंने भारत की खोज कर ली है। 1503 में कन्या समुद्री नाविक अमेरिगो वेस्पुंजी अमेरिका पहुंचा। उसने संपूर्ण यूरोप को बताया कि यह भारत नहीं है बल्कि कोई अन्य और द्वीप है। लोगों ने उस नाविक का सम्मान करके उसी के ही नाम पर अमेरिका नाम रख दिया। तभी अमेरिका देश का नाम निर्माण हुआ। अब बात आती है अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा। अब अटलांटिक महासागर के पार बसी इस अनजान जगह अमेरिका को हर कोई जान गया था। फिर क्या उस समय का ताकतवर यूरोपियन देश जैसे कि स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ अपना कब्जा करने के लिए आ गए थे। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियन का आगमन होता रहा। आखिरकार 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी पहली सत्ता कायम कर ली। इस दौरान बहुत से यूरोपियन लोग अमेरिका में आकर बस गए और अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अब बात आती है अमेरिका की आज़ादी पर। 4 जुलाई 1776 अंग्रेजों द्वारा अमेरिका के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण अमेरिका में इसका विद्रोह जोर जोर से शुरू हो गया। लगभग 150 साल से चल रहे अंग्रेजों शासन ने अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी दे दी। अमेरिका अब एक आज़ाद देश बन चुका था और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका अब एक साधारण देश ही था। गरीबी और लाचारी अभी भी अमेरिका में मौजूद थी, लेकिन आज़ादी के साथ ही अमेरिका में एक अन्य दौर भी शुरू हो गया था। जॉर्ज वॉशिंगटन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने और इसके साथ ही उन्होंने इस देश के लोकतंत्र डेमोक्रेसी की शुरुआत की। अब अमेरिका खुद को विस्तार करने लगा था। अमेरिका में भले ही लोकतंत्री देश बन चुका था, लेकिन देश के आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम, दाम, दंड और भी भेद की नीति अपनाई। अमेरिका ने कुछ देश पर दबाव डालकर कुछ लोग को चालाकी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1867 में अमेरिका ने पूरा अलास्का को रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया। साथ ही अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब समय आ चुका था प्रथम विश्व युद्ध का, जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला और यही समय था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करती थी, लेकिन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली आदि ऐसे देश थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बाद इन देशों में बहुत बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिली थी। इन देशों में सभी बड़े कारखाने, मिल, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और दिवालियापन घोषित हो गया था और इसी बात का फायदा उठाया अमेरिका ने। अब बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें पूरा योगदान अमेरिका का था। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया। आज़ादी के बाद से वहां के नेताओं ने उन बातों पर फोकस किया जिनसे उनका देश बाकी देशों का मुकाबले और अधिक शक्तिशाली और अधिक मजबूत बन सके। जहां एक और यूरोपियन देश और उसके विरोधी देश प्रथम विश्व युद्ध में आपसी लड़ाई के कारण बर्बाद हो रहे थे, वहीं अमेरिका अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक और रेगुलेशन की तैयारी कर रहा था। 1939 में तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिका ने यहाँ भी मौके का फायदा अच्छे से उठाया। जहाँ एक और दुनिया तृतीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इन देशों को हथियार सप्लाई करके अच्छा खासा कमाई की और अच्छा खासा अमेरिका ने इस फायदे का लाभ उठाया।
अब बात करते हैं अमेरिका डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनी। तृतीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर देशों की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ के अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक तहस नहस हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, अमेरिका भी तृतीय विश्व युद्ध में शामिल था, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ जितना कि बाकी देशों को हुआ। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमिक दो विश्व युद्ध के बाद भी स्टेबल और मजबूत है। इसी बात का फ़ायदा उठाते अमेरिका ने यूरोपियन देश जैसे कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों का व्यापार में अमेरिकन डॉलर करने की उन्होंने मांग की और इस प्रकार विश्व में अधिकतर ट्रेंड अमेरिकन डॉलर में शुरू होने लगे, जिसके कारण आज अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गई। अमेरिका शुरू से दूरदृष्टि सोच रखने वाला देश था। यहाँ जितने भी राष्ट्रपति बने सभी ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में मकसद से काम किया। अमेरिका ने आज़ाद होते ही अपने देश में लोकतंत्र की घोषणा की, जिसके कारण बहुत सारे देश अमेरिका के साथ मिल गए और विश्व से अलग अलग देशों से बुद्धिमान व्यक्ति अमेरिका में आकर बस गए। अमेरिका ने हमेशा से ही टैलेंट को बढ़ावा दिया। सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मनी नागरिक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अमेरिका में ही मिली और उन्होंने अमेरिका में ही आके अपना काम किया। आज के समय की बात करें तो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की है, लेकिन उन कंपनियों के लेवल पर लाने वाले लोग अलग अलग देश के हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन नागरिक है, लेकिन वो अपना काम कारोबार अमेरिका में आके करते हैं और इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और दूसरे नंबर पर सुंदर पिचाई भारत के मूल निवासी है, लेकिन अमेरिका में रहकर अपना काम कारोबार करते हैं और गूगल के सीईओ है। अमेरिका ने शुरू से ही अपने मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए पूरा ध्यान दिया। वर्तमान समय में बात करें तो अमेरिका ही ऐसा एक देश है जिसके पास विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार है। उसके बाद चीन, रूस, इसराइल और फिर भारत की बारी आती है। आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आईटी से संबंध रखने वाले हर भारतीय का सपना होता है कि वो अमेरिका में जाके अपना काम करे। तो दोस्तों ये थी वीडियो अमेरिका से रिलेटेड कि अमेरिका कैसे इतना शक्तिशाली देश बना, क्या है अमेरिका का इतिहास। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।